हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों के सामने एक टेस्ट लेके आया हूं। वो है यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से और चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के ऊपर मैंने 3 टेस्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें टोटल 9 टेस्ट है, हम सभी टेस्ट लेंगे, लेकिन इस वाले लेक्चर में हम टेस्ट 1 लेते हैं। सो लेट स्टार्ट। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं 20 और हमें 20 के 20 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग 4 measures A to D that could be taken to successfully grow a chickpea in an area where bacterial blight disease is common. ठीक है। सो स्प्रे विथ बोर्डॉक्स मिक्सचर। बोर्डॉक्स मिक्सचर से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर ऑफ द डिसीज पैथोजन। कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर फॉर द डिसीज पैथोजन, नहीं ये भी नहीं है। यूज़ ऑफ ओनली डिसीज फ्री सीड, यस डिसीज फ्री सीड अगर हम लेते हैं तो वो बेटर है। यूज़ ऑफ वैरायटी रेजिस्टेंट टू द डिसीज, या तो आप डिसीज फ्री सीड ले लो या तो ऐसी सीड ले लो जो जिसको डिसीज से सेंसिटिविटी नहीं लेकिन रेजिस्टेंस ही ज़्यादा हो। यस, सो आई थिंक सो विच टू ऑफ द अबव मेजर कैन बी कंट्रोल द डिसीज, तो सी और डी हम सेलेक्ट करेंगे। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस इज कॉल्ड। तो ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाज। तो उनमें 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लाइटिक और एक होते हैं लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को आखिरी में मारते नहीं हैं, उनकी बॉडी को छोड़ देते हैं, और जो वायरस बैक्टीरिया को मार देते थे उनको हम कहते हैं लाइटिक। सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 3, आर्चियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया इन। तो आर्चियोबैक्टीरिया और नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस क्या है? तो उन दोनों के बीच में एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय स्पीसीज। सो जनरली ज़ांथोमोनास बैक्टीरिया की जो स्पीसीज है वो ये डिसीज कॉज करती है। क्वेश्चन नंबर 5, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्प्लीफाई। सो ये कहाँ पे प्लेस होंगे? दे विल बी प्लेस एज आर्चियोबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन। ये आंसर सही लग रहा है। आर्चियोबैक्टीरिया दैट लैक हिस्टोन रिजेम्बलिंग्स टू दिस फाउंड इन यूकैरियोट्स बट whose DNA इज नेगेटिवली सिपर्कोइल, नहीं। और सी और डी ऑप्शन तो देखिए बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया नहीं, ये आर्चियोबैक्टीरिया है, तो इनमें से ए आंसर सही लग रहा है। आर्चियोबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, यस। सो ये वाला सही है, यस करेक्ट। मूविंग टुवर्ड्स द 6th नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। अब आप ये देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में, मतलब बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे देखिए, पेनिसिलिन इज अ फंगस, पेनिसिलियम इज अ वन टाइप ऑफ फंजाई, एगरिकस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फंजाई, वॉल्वॉक्स इज अ वन टाइप ऑफ algae, so nostoc is a one type of a cyanobacteria and cyanobacteria is a type of bacteria. so nostoc हम सिलेक्ट करेंगे बिकॉज nostoc बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, टीओडाइनर डिस्कवर्ड मैंने आपको ये पढ़ा है लेक्चर में। टीओडाइनर मीन्स थियोडर डाइनर, इन्होंने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया हुआ था और पहला वायरॉइड्स था PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स, एंड इट वाज अ फ्री इन्फेक्शियस RNA। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन यू बैक्टीरिया अ सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिजेम्बलेंस यूकैरियोटिक सेल इज। तो यूकैरियोटिक सेल और जनरली यू बैक्टीरिया के अंदर कौन सा कंपोनेंट सेम होता है? सो आई थिंक सो इन यूकैरियोट एंड बैक्टीरिया दोनों के बीच में सेल मेम्ब्रेन सेम होता है, क्योंकि न्यूक्लियस बैक्टीरिया में नहीं होता है, यूकैरियोट में होता है। राइबोसोम बैक्टीरिया के अंदर 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S होता है, और सेल वॉल बैक्टीरिया में पाया जाता है लेकिन एनिमल में नहीं पाया जाता। तो आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉमन टू ऑल।
क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछा गया है क्या रॉन्ग है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ PPLO, करेक्ट, माइकोप्लाज्मा। दे आर प्लियोमॉर्फिक, ये भी सही है। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे कॉज डिसीजेस इन प्लांट। एक्चुअली माइकोप्लाज्मा आर नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है और हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करना है। सो हेयर यस आंसर, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 10, वायरस एनवेलप इज नोन एज। सो आपने मोस्ट प्रोबेबली वायरस के स्ट्रक्चर में देखा होगा, वायरस के स्ट्रक्चर के ऊपर एनवेलप होता है और एनवेलप के ऊपर जो होता है वो होता है कैप्सिड। सो कैप्सिड विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट फाउंड इन। तो मिथेनोजेंस जनरली काव के स्टमक में, काव के इंटेस्टाइन में होते हैं, जो जिसे हम कहते हैं कैटल यार्ड भी कहते हैं, तो जहाँ पे कैटल के होते हैं। सो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। सो डीप सी वाटर में कौन होंगे? आर्चियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae and saprophytic fungi. Archaeobacteria are those bacteria which found in a very adverse condition. So adverse condition, deep sea level are also adverse condition. जनरली जो बैक्टीरिया डीप सी लेवल पे पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बेरोफाइल्स, एंड बेरोफाइल्स इज अ वन टाइप ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया. सो ए विल बी यस करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर. मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ग्रुप. So fungi are most probably saprophytic, or yes, Animalia are most probably consumer, Plantae are most probably photosynthetic. लेकिन मोनेरा जो होते हैं बैक्टीरिया, there are certain bacteria which are autotrophic like Nostoc, Cyanobacteria, Anabina. There are certain bacteria which are consumer. There are certain bacteria which can also do chemosynthetic activity like a Ferrobacilli, Thiobacilli. तो मोनेरा मुझे लगता है सही आंसर होगा. Yes, Monera is sahi. Which of the following statement is not true for retrovirus? They are asking us not true for the retrovirus. DNA is not present at any stage in the life cycle of retrovirus. रेट्रोवायरस के बहुत से वायरस हो सकते हैं, मतलब सिर्फ एड्स वायरस को ही हम रेट्रोवायरस नहीं कहते हैं. रेट्रोवायरस एक फैमिली है, उसमें काफ़ी वायरस आते हैं. रेट्रोवायरस कैरी जीन्स फॉर RNA डिपेंडेंट DNA polymerase. Yes, these are the viruses which convert RNA into DNA. So they required this RNA dependent DNA polymerase. The genetic material is, immature retrovirus is RNA. Fourth, retrovirus are causative agent of certain kind of cancer in man. तो ये वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है. रेट्रोवायरस so here I think so DNA is not present at any stage in the life cycle of retrovirus. So I think so this will be correct answer. Maybe मुझे ये भी लगता है, और द जेनेटिक मटेरियल इन इमेच्योर रेट्रोवायरस इज RNA. इन दोनों में एक लगता है, लेकिन 90% आई एम श्योर दैट इट विल बी ए आंसर. लेट्स सी. यस, ए इज द करेक्ट आंसर. वायरस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम. मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा नहीं है. जैसे ही हम क्रोमोसोम आइसोलेट करते हैं बाहर से, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बोथ रिक्वायर्ड द इन्वायरमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट. They require both RNA and DNA. They both need food molecule. They both require oxygen. So I think so they both required environment to self-replicate. Like a virus, when it enter into the living body, it requires environment to replicate. Chromosome also required environment to replicate. Yes, A is correct answer. Question number 16. Which statement is wrong for virus? All are parasite. Yes, viruses are almost a parasite. All of them have helical symmetry. No, helical symmetry सब में नहीं होगी. They have ability to synthesize nucleic acid
and protein. Yes, they can synthesize their nucleic acid and some amount protein also. Antibiotic have no effect on them. Correct, antibiotic का effect नहीं होता है. तो generally all of them have a helical symmetry. ये yes, ये गलत statement है. Question number 17. The cyanobacteria are also referred to as, तो cyanobacteria are also known as a BGA, blue-green algae. It's common. Pigment containing membrane extension in some bacteria are, so bacteria के अंदर जो pigment होते हैं photosynthetic, उनको हम कहते हैं chromatophore. Which of the following shows coil RNA strand and capsomer? Coil RNA strand and capsomer. So I think so टोबैको मोज़ेक वायरस लग तो रहा है. टोबैको मोज़ेक वायरस और मीजल, इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है. यस, टोबैको मोज़ेक वायरस इज करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन. सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म they grow in highly acidic habitats belongs to the two group are called. So they belongs to the two group Eubacteria and Archaeobacteria. Yes, Cyanobacteria diatoms तो नहीं आएंगे because ये photosynthetic है. Protista and Mosses are different one. Mosses are bryophytes and Protista is protista. Liverworts is belongs to biophytes and yeast is belongs to fungi. So A will be correct answer. Yes. So देखिए हमारा ये स्कोर कार्ड आ गया हमारे सामने. 20 आउट ऑफ 20 हमने आंसर दिए हुए हैं. 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट आंसर गए, रॉन्ग आंसर एक भी नहीं गया. क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चंस के लिए हमें टाइम लगा है 11 मिनट और 36 सेकंड. दिस टाइम इज़ मोर, एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसके लिए मुझे इतना टाइम लगा, नहीं तो 5 मिनट में मेरा ये हो जाता था. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.